बाकी मसाइल हो गए हैं कि रोज शहबाज शरीफ साहब पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सरकारी खर्च पर पीआईडी में बैठकर। मुआवने खसूसी बराए नाम नहाद एहतसाब साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें हैरानगी भी हुई, अफसोस भी हुआ कि परसों तक तो आप अरबों रुपए की बात कर रहे थे, आज अगर बात 49 लाख पे आ गई है, अरबों रुपए की तोता मैना की कहानी, अरबों रुपए की गर्दान, और आज बात आई है 49 लाख के ऊपर, तो ये नैब का पुराना वतीरा है जिसका आपके साथ गठजोड़ है और आप माजी में उनके तर्जमान बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आजकल उनको हिदायत देते हुए नजर आते हैं कि जी रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, प्रोसिक्यूशन वीक है, प्रोसिक्यूशन को बेहतर किया जाए, और आप किस केस में क्या करना है उसकी हिदायत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देते हैं। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और चूहा भी आपके एहतसाब के नारे की तरह मरा हुआ और मुर्दा। आपने पिछले 1.5 हफ्ते से भैंसों 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 की रट लगाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मसाइल आप हल कर चुके हैं, कौम खुशहाल हो चुकी है, तो आपको अब भैंसें याद आ रही हैं। भैंसों वाला इशू आज मैं वंस एंड फॉर ऑल क्लोज कर देना चाहता हूं। बहुत तमाशा हो गया, बहुत तमस्खर हो गया, आपने वो नई डुगडुगी के साथ अपना नई नोटंकी लगा ली, आपने नया थिएटर लगा लिया। तो जो थिएटर आपने इस दफा लगाया है वो नैब की जो पिछली पेशी थी शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद उस पेशी के जो भी मुदलजात थे उनको सियाको सबाक से हटके और उनको तोड़ के पेश करके और एक भैंसों की झूठी कहानी घड़ ली गई, और वो नैब ने क्योंकि आपको बताया और लीक किया, उसको सियाको सबाक से हटा के, तो आपने सोशल मीडिया पे भी ये बात लीक की, आपने आज भैंसों की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। मैं आज इस इशू को क्लोज कर देना चाहता हूं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के जो भी असासे हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी इनकम है, जो कुछ भी है, वो सब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक डिक्लेयर्ड है, और जो डिक्लेयर्ड है उसमें एक कैटल फार्म है। पाकिस्तान का कौन सा कानून कहता है कि आप कैटल फार्म नहीं रख सकते? किस कानून में ममानियत है कि आपका कैटल फार्म आपकी मलकियत नहीं हो सकता? डिक्लेयर्ड कैटल फार्म है और जदीद कैटल फार्म है, और मियां शहबाज शरीफ की जो टैक्सेबल इनकम है, जो उन्होंने टैक्स दिया है, वो करोड़ों रुपए में है, 8 करोड़ से ऊपर उनका इनकम टैक्स है। तो ये 49 लाख की जो आप बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले शख्स से आप 49 लाख की बात कर रहे हैं। मुझे बताया जाए कि करप्शन, किकबैक और कमीशन कहां पे है। आप जो नैब को हिदायत जारी कर रहे हैं, और आपको इस वक्त फिक्र यह है कि नैब उतनी तेजी से एक्ट नहीं कर रहा जितनी तेजी से आप चाहते हैं कि वो एक्ट करे, और रोज नैब को हिदायत जारी करते हैं, तो बताया जाए कि वो आप जो कागज लहराते थे 22 करोड़ के गंदे नाले के, वो कहां गया 22 करोड़ का गंदा नाला? हाई कोर्ट में सुबकी हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई, सुप्रीम कोर्ट में आपके प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी हमारे पास एविडेंस नहीं है, और पिछले दरवाजे से नईम बुखारी साहब रुखसत हुए, मैं कोर्ट में मौजूद था। आशियाना का आपने स्कैम निकाला, उसका भी जो हशर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हुआ, पूरी कौम ने देखा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लोगों की बेल्स हुई, साफ पानी में बेल्स हुई, साफ पानी में हाई कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने बचत की है, और जो बचत की बात है वो भी सुन लें, वो अरबों रुपए की बचत है। हमारी मेट्रो बस, 3 मेट्रो बस हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर। 70 किलोमीटर की ये मेट्रो बस बनी है 90 अरब में। आपसे 25 किलोमीटर की मेट्रो बस जो है वो 115 अरब से तजावुज कर गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, अभी भी स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। चले, हमारा तो कैटल फार्म, हमने सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, कैटल फार्म है। सरकारी पैसे से 56 करोड़ की सब्सिडी देके जो इस कौम की चीनी चोरी की गई है, जो आटा चोरी किया गया है, उसका हिसाब कौन देगा? उसमें करप्शन भी है, उसमें किकबैक भी है, उसमें कमीशन भी है। किधर गई आपकी रिपोर्ट?
और किस चीज का फोरेंसिक है? क्या सरकारी महकमों के पास किस मिल में कितना स्टॉक था, किसको कितनी सब्सिडी दी गई, किसने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की, क्या यह सरकारी महकमों के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? और 56 कंपनियों की आप बात करते थे, किधर है 56 कंपनियां? खरबों रुपए के मंसूबे लगे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में बिजली भी लगाई है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में। बिजली के मंसूबों में, सिर्फ बिजली के मंसूबों में 300 अरब रुपए की बचत है। चिन्योट का खाम लोहे का मंसूबा, चिन्योट आयरन ओर प्रोजेक्ट में 600 अरब रुपए की बचत है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 5 अरब रुपए की बचत है। यह खरबों की बचत है। आज तक जो सरकारी दौरे होते हैं, आप लोग तो बड़े शहाना उस पर खर्च करते हैं, अखराजात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने असेंबली में जवाब दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आला जितने भी बाहर के विजिट्स किए, उस पर जो भी खर्च आया करोड़ों रुपए अपनी जेब से अदा किए। उसके अलावा कभी टीएडीए क्लेम नहीं किया। आपके सारे वज़रा करते हैं। करोड़ों रुपए की बचत उस मद में की। कभी तनख्वाह नहीं ली, तनख्वाह जाती थी फलाही इदारों को, वो भी करोड़ों में बनती है। तो आप किससे क्या बात कर रहे हैं? जहांगीर खान तरीन आपके साथ बैठे हैं। जुल्फी बुखारी के हवाले से मैं पूछना चाहता हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर की स्टेटमेंट मौजूद है कि ये नैब की इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहे। 3 कॉल अप नोटिस गए, तीनों का जवाब नहीं दिया। बुलाया गया, पेश नहीं हुए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अंदर केटेक, बेला और ब्रॉडबेरी के नाम से जो कंपनियां हैं, ये किसकी हैं? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ऑफशोर अकाउंट्स किसके हैं? एसेट बियॉन्ड मींस किसके हैं? आज नैब की तरफ से बयान दिया गया कि हम असासों की छानबीन मुकम्मल करेंगे। जरूर कीजिए, मगर जुल्फी बुखारी को बगैर बुलाए, बगैर कॉल अप नोटिस के जवाब के उनकी इंक्वायरियां किस बिना पे बंद की गई? उस प्रोसिक्यूटर ने 3 दिन बाद इस्तीफा क्यों दिया जो कह रहा था कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? और शरीफ खानदान के एक केस में 500 कॉल अप नोटिस जारी होता है। भाई, हमने तो सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन में भी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी, और हर जगह पे पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी करते हुए हर चीज डिक्लेयर्ड है। अरबों रुपए की बचत की है, इस कौम का पैसा बचाया है, इस कौम की खिदमत की है। आप अपने चीनी चोरों और आटा चोरों की फिक्र कीजिए। आप अपने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की फिक्र कीजिए जिसमें आप स्टे ऑर्डर के पीछे अभी तक छुपे हुए हैं। आप मालम जब्बा की फिक्र कीजिए। आप खुसरो बख्तियार के जो असासे हैं उनमें 400 गुना इजाफे की फिक्र कीजिए। क्या वो नजर नहीं आता नैब को? आए दिन शहबाज शरीफ साहब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत तमाशा हो गया, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। 49 लाख की आज आपने बात की, आपको शर्म आनी चाहिए थी। और मैं आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये रोज कागज हिलाने से कुछ नहीं होगा। जो मामला है अदालत में पेश करें, अदालत में हम खड़े होंगे और हम आपको बताएंगे कि सबूत कहां है और शवाहिद कहां पे हैं और कैसे इस मुल्क की खिदमत की जाती है। तो शहजाद अकबर साहब से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक सवाल किया था कि वो लंदन की सड़कों पे जो रिकॉर्ड इधर उधर कर रहे थे उसका भी जवाब दे दें। और वो जो ब्रीफ केस लंदन में लेके फिर रहे थे, लंदन क्या करने गए थे, कहीं से ले रहे थे और किससे लिया, क्या हुआ? तो शहजाद अकबर साहब आपको भी जवाब देना होगा। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा राना मशहूद साहब से, वो इस पे मजीद बात करें। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की बदकिस्मती का आगाज़ जो 2018 के इलेक्शन के बाद हुआ और वो नालायकों और नाअहलों का टोला जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान के अंदर मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले, पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगाने वाले, ये वो नालायक और नाअहल लोग हैं जो अपना काम तो करते नहीं हैं। और शहबाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली जिनके एसेट्स तमाम के तमाम डिक्लेयर्ड हैं, क्या आज तक FBR की तरफ से कोई एक भी ऐसा मरासला आया कि जो कुछ इन्होंने जमा कराया है वो गैर कानूनी है? क्या आज तक तमाम अदारों की तरफ से जो टैक्स रिटर्न्स जाती रही उसके ऊपर कोई सवाल उठा? पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें और आपका काम है कोरोना को काबू करना, हुकूमत का काम है मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करना।
हुकूमत का काम है अवाम को 2 वक्त से इज्जत की रोटी मैसर पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद करना। क्या हुकूमत ये काम कर रही है? क्या हुकूमत ने 2018 के इलेक्शन के बाद कोई एक कदम ऐसा बता दें जिसके अंदर अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से काम किया हो? इंतकाम, इंतकाम और सिर्फ इंतकाम, और वो भी झूठ की बुनियाद पर, और उसका सरबराह एक ऐसे शख्स को लगा दिया जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा, जब काजी फायज ईसा का केस चल रहा था, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, तो वहां पर पूछा गया फाजिल जज साहिबान ने कि ARU जो एसेट रिकवरी यूनिट है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? तो एक गैर कानूनी ओहदे पर बैठकर एक गैर कानूनी काम करने वाला शख्स ला कानूनियत को फरोग दे रहा है। हम इस तरह नहीं होने देंगे। आज हमारा यह सवाल है कि हमें बताए ये शहजाद अकबर नामी शख्स कि इसको किसने अपॉइंट किया, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तुम्हारा ओहदा जो है वो ओहदा क्या है, और अगर गैर कानूनी काम कर रहे हो तो इसका नाम ECL में डालना चाहिए। इसके खिलाफ हमारा मुतालबा है, इसका नाम ECL में डालें, इसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करें। एक गैर कानूनी ओहदे पर बैठकर इसने जितना काम, जितने पर्क्स लिए, उसका रिकवरी इससे होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को यह बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम को यह नॉन इश्यूज में उलझाने की कोशिश कर रहा है, और यह हम नहीं होने देंगे। वो शहबाज शरीफ जिसने दिन रात पंजाब के अवाम की खिदमत की, जिसने खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम किए, कहीं पर जुल्म और ज्यादती होती थी, मीडिया पर खबर बाद में आती थी और शहबाज शरीफ साहब पहले पहुंचे होते थे। मजलूम के आंसू अभी उसकी आंखों में होते थे, शहबाज शरीफ उसकी दाद रसी के लिए वहां पर मौजूद होते थे। आज किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज साहिवाल के इशू पर जो कहने वाले कि जी हम 24 घंटे में जो है इंसाफ करके देंगे, किधर गया वो इंसाफ? आज JITs शुगर के ऊपर बनाने वाले, गंदुम के ऊपर बनाने वाले, यूरिया के ऊपर बनाने वाले, मैं किस किस चीज का नाम लूं, आज तक कहीं पर किसी को कहीं इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। ये ना इंसाफियत अब खत्म होनी चाहिए। और मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, अब हम मजीद झूठ नहीं सुन सकते। हम मजीद झूठ जो है, अब इसका झूठ इनके मुंह पर मारेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे। आज आपने जो 100 से ऊपर वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भोंपू रखे हुए हैं, इन भोंपुओं का जवाब मिलेगा। इनको एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान की अवाम आपसे ये नहीं पूछती कि आपने कितने अपने जो है रखे हुए हैं जो जवाब देने के लिए, मैं तो इनको तर्जुमान रखे हुए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत आपसे, पाकिस्तान की अवाम आपसे ये पूछती है कि क्या उनको 2 वक्त की रोटी मिलना शुरू हो गई है? क्या उनके कारोबारों को चलाने के लिए आपने सहूलत दे दी है? क्या पेट्रोल के अंदर जो दुनिया भर में तारीखी तौर पर कमी आई, वो क्या कमी आपने अवाम को दी? क्या आपने बिजली, उसके नतीजे में बिजली और गैस के बिलों में जो कमी आनी थी वो अवाम को दी? क्या आपने अवाम को इंसाफ दिया? अवाम का सवाल आपसे ये है, और गली कूचों में अब आपका एहतसाब होगा, गली कूचों में आपसे ये सवाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं अब मलिक अहमद साहब से कहूंगा कि वो बात करें। अच्छा, उन्होंने 4 हो सकते हैं, साढ़े नहीं 4 हो सकते। मैं तो इसलिए बोल रही। चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सबका आपके पेशेंस पर शुक्रिया। देखें, बातें तो नॉर्मली वो चीज़ें मेरिट करती हैं किसी चीज़ का जवाब जिनमें कुछ रियलिटी या कुछ भी इतनी सी भी रिफ्लेक्शन हो कि जिससे कि कोई काबिल जवाब सवाल हो। तो मैं आपसे ये आज कहना चाहूँगा कि शहजाद अकबर जो हैं, उनको गवर्नमेंट ने
एक कैबिनेट में एक पोजीशन दी हुई है, तो पाकिस्तान के किस कानून के तहत एक कैबिनेट मेंबर किसी इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल कर सकता है? इन्वेस्टिगेशंस चाहे वो FIA करें, चाहे नैब करे, चाहे कोई और तहकीकाती एजेंसी कोई भी करे, लेकिन अगर कैबिनेट मेंबर उसको कंट्रोल करेगा तो वो अमाउंट करेगी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। और हमारा तो मुद्दा भी यही है। हम ये कह रहे हैं कि तमाम जितनी भी ये तफ्तीशें हो रही हैं, ये सारी की सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इनके पीछे कोई रियलिटी और नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम है। अभी जैसे अता साहब ने, मशहूद ने, राणा साहब ने ये जो बात की है, ये आपने सुनी है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारी प्राइवेट बिजनेसेस के मुतल्लिक हैं। किसी जगह पर भी ये एलिगेशन नहीं है कि कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर से कोई पैसे किसी ने लिए हैं, या कोई ऐसी किसी कंस्ट्रक्शन में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी मेट्रो में, खुदा न खास्ता ऐसी एक नॉट अ सिंगल सेट ऑफ एलिगेशन जिसमें किसी जगह पर यह इल्ज़ाम हो कि किसी पावर प्रोजेक्ट में, किसी और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में आज तक कोई ऐसी बात इन्होंने ना की है, ना इनके पास है, और ना अल्लाह के शुक्र ऐसी मिल सकती है। तो कर क्या रहे हैं कि जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन 14 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक मैक्सिमम एक नोटिस आ सकता है, उसको एक क्रिमिनल एक्ट के तौर पे डिपिक्ट कर रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, ये मैंने कभी चैलेंज करके किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने जब देखा कि ये नॉनसेंस रुकने का नाम नहीं ले रही और इवन प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल पर ये नॉनसेंस हो रही है और कैबिनेट के मेंबर इन्वेस्टिगेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेगा तो वो इन्वेस्टिगेशन नल एंड वाइड हो जाएगी। तो यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही है। वो मिनिस्टर हैं और वो आके पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आप ऐसे करें। तो मैंने देखा कि मसला क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि लाइक पैसे आए हैं, ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स हैं। तो मैंने जब शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो अब मैं उनसे एक सवाल मैं भी अब पूछता हूँ कि शहजाद साहब, आप बैरिस्टर हैं, आप वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, आपने कभी गौर से देखा कि फील्ड 50K क्या है, फील्ड 79 ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या है, बैंक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट आपने कभी पढ़ा है आज तक? आपको प्रोसीड ऑफ क्राइम के मीनिंग्स आते हैं? आपने कभी आज तक नैब के लॉ के ताबे होती वो इन्वेस्टिगेशंस जिनमें क्रिमिनल प्रोसीड ना हो, इससे कबल कभी देखी हैं? ये तो बिल्कुल एक अदरवाइज कॉन्सेप्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया और एक ऐसी बात कर दी कि आपने एक डेक्लरेटरी रिजीम में जाना है। अगर आपके बैंक में कोई पैसे हैं तो आपने वो भी बताने हैं और वो नैब को बताने। यानी जो मैं टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ वो लॉ रिडंडेंट, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट है वो लॉ रिडंडेंट, जो मैं अपनी SCCP को डिटेल्स जमा कराता हूँ वो सब रिडंडेंट। और मुल्क के अंदर सिर्फ 2 लोग काम करेंगे, एक वो जो शहजाद अकबर की विम्स पर नैब और FIA काम करेगी और उनके ऊपर सुपरविजन शहजाद अकबर करेगा, बाकी सारा पाकिस्तान मतरूक। शहजाद साहब, आपने तो पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ भी मजाक बना दिया। अभी देखें, आपने 18 सवाल एक दिन उठाए थे, आपके एक एक सवाल का जवाब हम वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हमने पाकिस्तान की खिदमत की है, हमने इस पाकिस्तान के अंदर कभी उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट नहीं किया जिनको आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए झूठ बोलकर बुलंदोबांग दावे करके आप एक ऐसी पोजीशन पर आकर खड़े हो गए जिस पर आपकी और आपकी लीडरशिप को बेसिकली ये कहना पड़ा कि वो जितने भी थे पब्लिक कंजम्पशन के थे और हमने झूठ बोले। आपने इकोनॉमी पर झूठ बोला, आपने लोन पर झूठ बोला, आपने डेवलपमेंट्स पर झूठ बोले, आपने अपनी पुलिस रिफॉर्म्स KP का गलत पोर्ट्रे किया, झूठ बोला, कुछ आपने नहीं किया। आपने वहाँ की एजुकेशन रिफॉर्म्स KP जो कि आपकी गवर्नमेंट थी, मैं लिविंग दैट असाइड, मैं अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ शहजाद अकबर की हद तक कि शहजाद अकबर एक मीडिया ट्रायल, एक शहजाद अकबर का रोल मैक्सिमम एक प्रोपोगेशनिस्ट है और हर फस्ताई सोच रखने वाला अपने साथ एक प्रोपोगेशनिस्ट रखता है। तो शहजाद अकबर एट द मोस्ट एक प्रोपोगेशनिस्ट हैं, वो सिर्फ एक एजेंडा बीट करने वाले शख्स हैं। वो मीडिया ट्रायल में यकीन रखते हैं और मीडिया ट्रायल भी ऐसे भौंडे अंदाज से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आईनी अदारे, जैसे हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल थी,
किबला अयाज को आकर ये कहना पड़ा कि जब आप किसी पर एक इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये इंतहाई गैर इस्लामी है कि आप हुकूमत के मनसब पर बैठ के अपने तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करके आप ये तासुर उभारें, आप मीडिया ट्रायल के ज़रिए ये तासुर उभारें कि इल्ज़ाम की बुनियाद पर ये शख्स जो है उसकी आप शोहरत को दागदार करने की कोशिश करें। क्या ये सेक्रेड ट्रस्ट जो गवर्नमेंट का होता है इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आपने पूरी कौम को एक हिजान में मुब्तला कर रखा है। मैं आज आपसे इस बहस में नहीं हूं कि आपकी गवर्नेंस कैसी है, आपकी गवर्नमेंट कैसी है। वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू शहजाद अकबर, तुम्हारे इन 18 सवालात के, और मैं चैलेंज करता हूं फिर बार बार, किसी जगह पर किसी मीडिया फोरम पर आके बैठ जाओ, किसी टीवी एंकर के प्रोग्राम में आके बैठ जाओ, अपने सवाल लेकर आओ। मैं दावे से कहता हूं कि तुम्हें नहीं पता कि फील्ड 50 क्या है, मैं नहीं पता तुम्हें कि सेंडर कौन होता है। ये जो तुमने फ्लो चार्ट्स बनाए ये झूठे बनाए, सिर्फ मीडिया के प्रोपेगेंडा के लिए बनाए। तुम्हें नहीं पता कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट को रीड भी कैसे करना है। नाउ आई डाउट योर डिग्री इवन। मुझे तो यह भी शक है कि शहजाद साहब आप कहां के बैरिस्टर हैं, आपको यह नहीं पता कि लॉ डिमांड क्या करता है। आप एज अ प्रोसिक्यूटर एक केस को कोर्ट में लेकर जा रहे हैं और उसी महकमे के आप इंचार्ज हैं और आप आके टीवी पे पब्लिक परसेप्शन के लिए बैठते हैं। इज दिस व्हाट इट इज? और किसी एक इल्जाम में आपके कोई सच्चाई और हकीकत नहीं है। आप बेबुनियाद बिल्कुल एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करते हैं, इरेक्ट करते हैं, और करने के बाद आप उसको एक तिलस्माती अंदाज में बयान करते हैं। हम सब गवाह हैं, हम शहादत देंगे, हम सब ने देखा है, हम शहबाज शरीफ की गवर्नेंस के ऊपर अपना यकीन रखते हैं। वी नो दैट व्हाट ही हैज डन। अगर उसके जुर्म यह है कि उसने मुल्क के अंदर से बिजली के अंधेरे खत्म किए, पाकिस्तान को ये पंजाब सूबे को एक 20-20, 22-22 माह में जो 18 साल तक उनके, देखें ना नीलम जेलम कहां खड़े आज, 18 ईयर्स टुडे कहां खड़े। अगर ये सब कुछ ना होता और ये जो आज आप लेकर आ रहे हैं, किसी एक गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आपकी कोई एलिगेशन नहीं है, सिर्फ प्राइवेट बिजनेसेस पर। तो शहजाद साहब खातिर जमा रखें, आपके ये 10 और 18 सवाल और ये आपकी बेहुदा किस्म की ये बातें कि ये वी विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह, बिफोर ईद वी विल सॉर्ट इट आउट। और आपको हमारा सिर्फ इतना कंसर्न है कि ये सारी आप जो बातें रोज एक सीरीज में लेकर आ रहे हैं, वी आर जस्ट वेटिंग कि आपके पास जो और रहे हैं और फिर हम आपको सेटल करते हैं। सिर्फ ये कहते हुए कि मीडिया के साथ खेलना हमें भी आता है। मीडिया के ऊपर इल्ज़ामात ये 18 लगा रहे हैं, मैं 36 लगाऊंगी इमरान खान के ऊपर। फिर हिम्मत करे शहजाद अकबर और उनके सारे चमचे जो हैं वो आकर उनका जवाब दें। वो शुरू करें लॉस एंजलिस की कोर्ट से और फिर आ जाए। इनको बड़ा शौक़ है असासों का पता करने का, तो औलाद भी असासा होती है, बाकी चीज़ें भी असासा होती हैं। तो मेहरबानी करें फिर असासों का पता करते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने क्या सासे छोड़े, उनको क्या मिला। इमरान खान साहब के वालिद साहब ने क्या सासे छोड़े, क्या मिला। शहजाद अकबर साहब खुद बराए मेहरबानी दूसरों पे बातें करते हुए ज़रा अपने गिरबान में झांक लिया करें। आपको ये तो बता दें कि अपने भाई के साथ मिल के जो आप एक ज़मीन पे कब्जा करने गए थे, जिसमें खुद ही आपके एक कैबिनेट मेंबर मियां मोहम्मद सोमरो साहब के रिश्तेदार थे, उसका जवाब कौन देगा। और ये आपको गुंडागर्दी करने की, कानून को हाथ में लेने की खुली छुट्टी मिल गई है। आप जो दिल चाहेगा आप करेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं समझती हूँ कि आला अदलिया नैब के ऊपर, उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर पहले बहुत सीरियस सवालात उठा चुकी है। नैब की हिरासत में मरने वाले लोग अभी भूले नहीं हैं। असद मुनीर साहब अभी भूले नहीं हैं। वो प्रोफेसर साहब जिनकी हथकड़ियाँ लगी हुई थी और वो दौरान हिरासत हलाक हुए, वो किसी को भूले नहीं है। इन सबका खून है आपके हाथों पर। और मिलके एक तमाशा क्रिएट करते हैं। वहाँ पर क्या सवाल हुए, सवाल भी आप भेजते हैं, वो वहाँ से आपको जवाब भेजते हैं, फिर आप मीडिया पे आते हैं, आप एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ड्रामे हमने बहुत देखे। आप जैसे जो है वो बड़े आए और बड़े गए, लेकिन हम तो जवाब दे लेंगे। जनाब को जवाब देने की कुछ तैयारी हम कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब की भी आगे पीछे सारी जो है वो चीज़ें हम भी इकट्ठी कर रहे हैं। हम चाहते हैं आपने जो करना है ना, ईद के बाद जो ड्रामा तैयार हुआ है उसकी तैयारी की जा रही है। आज भी शेख रशीद साहब भी आपने सुना, वो भी आए।
कुर्बानी होने वाली है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ये एक पूरा प्लॉट तैयार किया है। इमरान खान की फरमाइशी लिस्ट जो वजीर आजम हाउस से आई है कि किस किस को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पकड़ना है, उसकी तैयारी हो रही है। उसके लिए एक पब्लिक का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जी बड़ा वो भैंस के जो दूध है, भैंस का दूध बेचना जुर्म है, ज़कात और खैरात खाना जुर्म है, आटे और चीनी के ऊपर पैसे खाना जुर्म है, भैंसों का दूध बेचना कोई जुर्म नहीं है। और आपको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है, जहां पर मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम जो है वो लाइफ स्टॉक पर जिंदा है, आप उनकी तज़ीक करना चाहते हैं। आप लोगों को वाकई आपको इज्जत से क्या लेना देना, आपका रिज़्क़ हलाल से क्या लेना देना आपका? तो आज तक वो हमारे पास जमायमा बीबी का भी लेटर मौजूद है भाई साहब, जिसके ऊपर वो लिख के देके गई कि ये बेनामी ली थी मेरे नाम के ऊपर इमरान खान ने, उसके इंटरव्यूज मौजूद हैं। आपको लगता है हमारे 35 साल पुराने केस निकल आएंगे और आप बच जाएंगे? सादिक और अमीन डिक्लेयर होने के बाद भी खातिर जमा रखिए, आपके भी रिकॉर्ड दोबारा निकाले जा सकते हैं, आपकी भी चीज़ें दोबारा आ सकती हैं। और ये हमें मजबूर किया जा रहा है, हम कोरोना की वजह से, यकीन मानिए कोरोना की वजह से अपने मुंह पर अपने जो है वो ताले लगा के बैठे हैं, कुछ नहीं कहना। अभी आवाम को, कौम को हमारी ज़रूरत है। ये इख्तलाफ का रंग नहीं आना चाहिए, लेकिन एक अगर हुकूमत जो है, अगर उसकी ये हालत है कि कोरोना से 800 लोग मर गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता? वो इंसान थे, पाकिस्तानी शहरी थे, आपको पाकिस्तान शहरियों के लूटे हुए माल की बड़ी फिक्र है, पाकिस्तानी शहरियों की जान की कोई फिक्र नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? आपने इस मुल्क को जो जिस दहाने पे पहुंचा दिया है, अब वन साइडेड सब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम चाहते थे कि कोरोना के ऊपर जो है वो इस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की जाए, की अपने तौर पर ऑपोजिशन पार्टी होते हुए हुकूमती पार्टी से ज्यादा की। हुकूमती पार्टी का कोई एक पार्टी के तौर पर इनिशिएटिव बता दें, कोई 1 रुपया किसी ने दिया हो, कोई राशन कहीं दिया हो अपने पैसों से, पार्टी के पैसों से, या पीपीज जो है फाइट की हो, आप तो वो भी नहीं कर सके। और हम, लेकिन इनफ इज इनफ। अगर आपको ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर करने का शौक है तो शौक से आइए। फिर यह है कि फिर देखते हैं कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और हुकूमत जो है वो पहले ही जो लड़खड़ा रही है, 4 वोटों पे खड़ी है। और उसके बाद अब तो हालत यह है कि बजट के अंदर जो IMF के ज़रिए आप इस मुल्क के साथ करने जा रहे हैं, वो उससे ये जान छुड़ाने की कोशिश है। लगा दे मीडिया को, अवाम को लगा दे पीछे, वो भैंसों का दूध बेचा, वो जो है वो इनको बड़ा एतराज़ है कि हमारे MPs नाम लिए, कुछ लोगों के, सियासी लोगों के नाम लिए, वो पार्टी को फंड दिया उन्होंने। हमारे पार्टी फंड का तो रिकॉर्ड है ना, हम तो बता रहे हैं, आपके पार्टी फंड का रिकॉर्ड कहाँ है? आपको जो फंडिंग होती रही, जो एलिजिडली जो कहते हैं कि यहूदियों ने भी दी और इंडियंस ने भी दी, वो कहाँ है? उसका जवाब कौन देगा? और फिर इलेक्शन कमीशन में जाके आप पिटीशंस हाई कोर्ट्स में डालते हैं कि इसको खुफिया रखा जाए। हम कह रहे हैं सरेआम करें, लगाएं, मीडिया के कैमरे लगाएं और पाकिस्तान की कौम के सामने, अगर मीडिया से खेलने का शौक है फिर मीडिया के सामने कैमरे लगाओ और बिठाओ, खुद भी बैठो और हमें भी बिठाओ, और फिर सवाल जवाब करते हैं। तुम हमसे करो, हम तुमसे करेंगे, और फिर जवाब देना लाजिम होगा, फिर भागने नहीं दिया जाएगा। सो मेरी गुजारिश इतनी है कि ये जो एक मीडिया ट्रायल का तसलसल है, ये ईद के बाद जो कुछ करने का प्लान इनके दिमाग में है सो कॉल्ड, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर जो इनसे होगा वो ये करेंगे, फिर जो हमसे होगा फिर हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं कंक्लूड एक आखिरी बात सिर्फ कंक्लूड कर दूं। देखिए, बात ये है कि मैं एक दफ़ा फिर शहजाद अकबर साहब को 3 सवाल रखना चाहता हूं कि एक तो अरबों रुपए का आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आज 49 लाख पे आ गए, और मैंने जिस तरह पहले कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी आपके एहतसाब के नारे की तरह मरा हुआ। तो काइंडली ये अदालत में आइएगा। हमने पहले भी अदालतों में आपको फेस किया है, हम दोबारा भी करेंगे। और ये जो कागज़ के पलंदे सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए आपने रखे हैं और शहबाज शरीफ साहब के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं, तो हम मुकाबला भी करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे भी और अल्लाह ताला की अदालत में भी सुरखरू होंगे। आप अपनी फ़िक्र कीजिए। और जो नैब को रोज़ हिदायत जारी हो रही है आपकी तरफ से, आपने प्रोसिक्यूटर्स को कंपेयर किया गाड़ियों के साथ, आपका बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो प्रोसिक्यूशन का कसूर नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है देने को। आपके पास अगर सबूत होते तो आप प्रोसिक्यूशन पे नो कॉन्फिडेंस ना करते। और मैंने उस दिन भी बात की
शहबाज शरीफ साहब का कैटल फार्म, कोई भैंसे नहीं है, कैटल फार्म है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक डिक्लेयर्ड है। करोड़ों रुपया वो अपनी इनकम में से टैक्स देते हैं, हर साल देते हैं, और वो डिक्लेयर्ड है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। आप अपने चीनी चोरों, आटा चोरों, मालम जब्बा और अपने जितने आपने ये अपने साथ बिठाए हैं, जुल्फी बुखारी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वाले, आप इनकी फिक्र कीजिए और इनका हिसाब दीजिए। हम पिछले 2 साल से भुगत रहे हैं। 56 कंपनियां भी आपकी धरी की धरी रह गई। साफ पानी में बाकायदा कोर्ट ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने करोड़ों की बचत की है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा कराया कि जी कोई बदउनवानी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। पंजाब हुकूमत का जवाब ऑन रिकॉर्ड है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तमाम मुल्जिमान की बेलें हुई। आप ये जो रोज कागज लहरा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की बुरी कारकर्दगी और कोरोना के ऊपर से तवज्जो हटाना है। 56 कंपनियां भी एक साइड पे हो गई, 22 करोड़ के गंदे नाले का इल्जाम लगा, सुप्रीम कोर्ट तक आपको सुबकी हुई। हाई कोर्ट ने कहा बादियो नजर में टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स में कि जी शहबाज शरीफ साहब ने इसमें कोई गबन नहीं किया, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था गंदे नाले के केस में। नईम बुखारी साहब जिस तरह वहां से पिछले दरवाजे से निकले, जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि कहां है करप्शन, कहां है किकबैक, कहां है कमीशन, मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने कौम का अरबों रुपया बचाया है। आशियाना का केस आप लेके गए, हाई कोर्ट में सुबकी हुई और सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जो गंदे नाले के केस में हुआ था। एक पाई की, एक धेले की करप्शन, किकबैक या कमीशन नहीं है। और आप आज, शर्मनाक है, आप 49 लाख की बातें कर रहे हैं। यहां पे क्या है 49 लाख? किस चीज में गबन किया गया है? जो करोड़ों रुपया टैक्स दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने आज तक तनख्वाह नहीं ली बतौर वजीर आला। वो 10 साल वजीर आला रहे हैं, करोड़ों रुपया जमा कराया है फलाही इदारों को। जितने फॉरेन ट्रेवल्स हैं, जितना TADA है, पंजाब हुकूमत कहती है कि उन्होंने 1 रुपया अपने बैरूनी दौरों पे, बैरून मुल्क जो गए हैं, 1 रुपया क्लेम नहीं किया। वो जो करोड़ों रुपया बचा है सरकार का, वो किस खाते में है? और मैं आपको वाजे कर दूं कि जो ये अराजी के केसेस बनाए जा रहे हैं, अभी चोलिस्तान का नया नोटिस आया है, तो ये जो बनी गाला की रेजिडेंस है, ये किस तरह रेगुलराइज हुई है? और बनी गाला का जो घर है, इसके हवाले से जो इलीगैलिटीज हैं, इसको कौन एड्रेस करेगा? जो करोड़ों रुपया लगा के जमान पार्क का घर बना है, वो खर्चा आपने कहां से किया है? इमरान खान साहब जवाब दीजिए कि वो आपने कहां से खर्चा, उसका सोर्स क्या है? मैंने जुल्फी बुखारी साहब की बात की। जुल्फी बुखारी साहब के जो 5 कंपनीज हैं, ब्रॉडबेरी, बेला, केटेक, और जो ऑफशोर वेल्थ है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, उसका हिसाब कौन देगा? उनको 3 कॉल अप नोटिस गए, कॉल अप नोटिस का जवाब कोई नहीं है। उनको पर्सनली बुलाया गया, वो पर्सनली अपीयर ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जुल्फी बुखारी कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनकी इंक्वायरी बंद कर दी गई। तो बस यही मुद्दाजात थे कि आपके सामने हम ये सारी चीज़ें रखें, और आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह मजीद एविडेंस के साथ भी कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे।